यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. मेरे दोस्तों, आज हम सब एकजुट हुए हैं संसार के अलग अलग भाग से हमारे भगवान की पूजा करने के लिए, उनकी प्रशंसा करने के लिए। अभी हम पहले भगवान की पूजा करके शुरू करेंगे। आज का जो बाइबल का वचन है वो मैंने लूका से लिया है, हम बाद में सुनेंगे। और अभी हम भगवान की पूजा करके चालू करेंगे। यीशु की स्तुति हो। हालेलुया। So, dear brothers and मेरे भाइयों sisters, और as we बहनों, join अभी together जब हम for this एकजुट short हुए time of हैं praise and भगवान worship, की पूजा I want to करने draw के your लिए, मैं attention आपका to a ध्यान scripture. लेना So, चाहती in the हूँ book of भगवान के Psalms, chapter बाइबल 84, में। we read, भजन "How संहिता में lovely is your लिखा है, dwelling कितना place, O मनोहर Lord of है hosts. आपका घर। My soul हे मेरे longs भगवान, indeed मेरा and रूह faints for the चाहता courts of है the कि Lord. मैं आपके My साथ रहूं। heart and my मेरा flesh sing हृदय for और joy मेरा to the living बदन God." आपकी Brothers and sisters, प्रशंसा के sometimes गीत as we गाता go है। through the different मेरे sorrows in मेरे life, दोस्तों, we can overlook the हम many जब blessings that God gives काफ़ी us. बार It can कोई be difficult to feel the दुर्घटना joy में of the होते हैं या Lord when कोई we're so व्याकुलता में fixated on होते maybe हैं, our little तब हम struggles or भूल maybe जाते our हैं big भगवान के sadnesses that बारे we में। experience. बहुत बहुत In बड़े this बड़े sadness, दुख we देख forget के that हम as भूल God's जाते हैं children, भगवान ने we हमें have the कितने सारे biggest joy आशीष within दिए हैं। ourselves, and that is the भगवान joy हमें of याद being दिलाते हैं कि part of God's सबसे kingdom, बड़ी and खुशी we're तो called by हमारे name अंदर है individually. और उनने So हमें now let's एक एक को enter into नाम this से time of बुलाया praise है। and worship और with अभी joyful हम hearts as भगवान we sing के this song. पास पूजा करने के लिए आए, उल्लास से भगवान का नाम पुकारे। कितना सुंदर है आपका घर, कितना मनोहर है। हे मेरे भगवान, मेरा रूह आपको चाहता है, यजमानों का स्वामी, यजमानों का स्वामी। मैं आपकी अदालतों में आना चाहती हूँ, एक दिन आपकी उपस्थिति में आना चाहती हूँ। मेरे लिए वो एक दिन स्वर्ण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं नहीं चाहती मैं अपना जीवन कहीं और व्यतीत करूं। और मैं आपके घर की एक गोरखा बनना चाहती हूँ। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। आप ही मेरे सूरज हो, आप ही मेरी छाव हैं, आप ही मेरे प्रेमी हो, तारा हो। और आपके घर को एक सीधा रास्ता मेरे हृदय के द्वारा है। एक दिन आपकी उपस्थिति में मेरे लिए स्वर्ण से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं पूरी अपनी ज़िंदगी कहीं और कैसे बिताऊं? मैं आपके घर के द्वारपाल बनना चाहूँगी। मैं आपके पास ही रहना चाहती हूँ। आप ही मेरे सूरज और मेरे छाव हो। आप ही मेरे प्रेमी हो तारों से। और आपके शहर का जो रास्ता है वो मेरे हृदय द्वारा ही आता है। आप ही मेरे सूरज, मेरे छाव हो। आप मेरे प्रेमी हो तारों से। और आपके शहर का जो रास्ता है वो मेरे ही हृदय से आता है। मैं अब हम अपने हाथ उठा के हमारे भगवान की पूजा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, आप ही हमारी शक्ति हो, हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, आप ही हमारी शक्ति हो, हम आपसे बेहद प्रेम करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, हे मेरे यीशु ख्रिस्त, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे यीशु।
यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु। आप ही मेरे सब कुछ हो, हे मेरे यीशु ख्रिस्त, आप ही मेरे सब कुछ हो। Again, in धन्यवाद, Psalm chapter धन्यवाद। 84, we भजन read, संहिता Happy are में those whose strength ये is in लिखा you, है, in whose अ, heart are the खुश highways नसीब to है वो Zion. जिसका So let us जिसकी repeat शक्ति this verse हमारे once again with भगवान our में है। joyful hearts once again, claiming हालेलुया। God to तो be हम our वापस strength ये and गीत को placing दोहराएं our hope in उल्लास Him. के साथ और भगवान You को are my अपनी शक्ति बुलाएं। sun and my आप मेरी shield. सूरज, मेरी You are छाँव my हो, lover मेरे from प्रेमी the हो तारों में से, start. And the और आपके highway शहर का to रास्ता तो your मेरे city हृदय से ही runs जाता है। through my हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। heart. You are my sun आप मेरा and सूरज my हो, आप मेरी छाँव shield. है, You are my lover आप from मेरे the प्रेमी हो start. तारों में And the से, और highway आपके to शहर का your रास्ता मेरे city हृदय से ही runs जाता through है। my heart. One day, एक दिन one day in your आपकी presence उपस्थिति is में far मेरे लिए better to स्वर्ण से me कहीं than ज़्यादा महत्वपूर्ण है। gold, or to मैं आपके घर के live द्वारपाल my बनना whole चाहती life हूँ। somewhere मैं कहीं और कैसे रहूँ, पूरी ज़िंदगी कहीं और and व्यतीत करूँ। I would rather be मुझे a आपके घर का एक doorkeeper द्वारपाल in बना दो। your house than to take my fate upon myself. मैं अपना रूह कहीं और नहीं चाहती। You are my आप मेरे सूरज sun हो, and my आप मेरी छाँव हो, shield. You are my आप मेरे lover प्रेमी हो from the तारों में से, start. And the और आपके शहर highway का to रास्ता मेरे your ही हृदय से city जाता है। runs through my heart. You are my आप मेरे सूरज हो, sun आप मेरे and my छाँव हो, shield. You are my आप मेरे lover प्रेमी हो तारों from में the से, start. और And आपके the शहर का highway रास्ता to मेरे हृदय से your ही जाता city है। runs through my हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद मेरे यीशु ख्रिस्त, धन्यवाद मेरे यीशु ख्रिस्त। मेरे दोस्तों, ये हम एक भजन गीत गा रहे हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसको अपने सामने रखो और ये भजन संहिता पढ़ो, और भगवान के नाम की शक्ति आपकी ज़िंदगी में काम करेगी। यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे हम प्रार्थना कर रहे हैं। अभी हम कुछ लोगों को इस प्रार्थना के समय में उनके सिर पे किसी प्रकार का आशीष अनुभव हो रहा है। एक कुलिमा उनको उनके सिर पे लग रही है, यीशु ख्रिस्त के नाम पे। हे मेरे भगवान, मैं उन लोगों, आपके लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे। भगवान किसी को एक भय से मुक्ति कर रहा है। एक ट्रक ने उसको मारा और उसके वजह से उसको एक डर है। शायद वो एक ट्रक ड्राइवर है या फिर शायद उस ट्रक में बैठा था वो। भगवान अभी उसको उस भय से बाहर निकलने में उसकी सहायता कर रहा है। यीशु ख्रिस्त के नाम पे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यीशु ख्रिस्त के नाम पे मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यीशु ख्रिस्त के नाम के शक्ति से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, यीशु ख्रिस्त के नाम के शक्ति में मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। भगवान अभी किसी को चंगाई प्रदान कर रहे हैं। उसके नाक में कुछ फंसा हुआ है, एडनॉइड या कुछ है। यीशु ख्रिस्त के नाम में चंगाई हो, यीशु ख्रिस्त के नाम पे चंगाई हो। पिछले 14 साल से एक परिवार एक घर खरीदने के लिए वो व्याकुल है। हर बार जब वो कोशिश करते हैं वो निसफल रहते हैं, लेकिन भगवान अभी खुद उनके घर खरीदने के मामलों में वो दखल दे रहे हैं और उनकी ये इच्छा को पूरा करने का अवसर दे रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे। एक इंसान है जिसका ऑपरेशन हो रहा है उसके बाजू में या गर्दन में,
भगवान अभी उस इंसान के कार्य में दखल दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक जाएगा। यीशु क्रिस्त के नाम पे, यीशु क्रिस्त के नाम पे, यीशु क्रिस्त के नाम पे, यीशु क्रिस्त के नाम पे विश्वास करके हम प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। मेरे दोस्तों, अब हम भगवान का वचन सुनेंगे। मैं वापस आऊँगा और चंगाई की प्रार्थना करने के लिए इसके बाद। आज का जो भगवान का वचन है वो मैंने लूका से लिया है, लूका अध्याय 18। यहाँ पे एक आदमी भगवान के सामने आते हैं और बोलते हैं। एक अमीर इंसान यीशु क्रिस्त के पास आके बोलते हैं कि मैं कैसे भगवान की उपस्थिति में आऊँ। तो भगवान ने उसको काफ़ी सारी चीज़ें बोली, जो भी हमारे नियम हैं उनका पालन करो। लेकिन उसने बोला कि मैंने तो इन सब बातों को लड़कपन से ही मानता आया हूँ। यीशु ने तब ये सुना और उससे बोला, अभी भी एक बात है जिसकी तुझ में कमी है। वो बोलता है सारी नियमें मैंने लड़कपन से बोला है, लेकिन यीशु क्रिस्त बोलता है अभी भी एक बात की कमी है। तेरे पास जो कुछ है सब कुछ बेच डाल और फिर जो मिले उसे गरीबों में बांट दे, फिर स्वर्ग में भंडार मिलेगा। ये था कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ बेच दो और स्वर्ग में तुम्हें संपत्ति मिलेगी। लेकिन इससे उसका लेकिन उसने बोला कि जो मेरी अभी की परिस्थिति है वो ठीक है और मैं आगे स्वर्ग के लिए मैं नहीं देख रहा हूँ। भगवान ये क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर एक कमी है। भगवान का जो पूजा है, चंगाई की प्रार्थना है, सब तुम्हें पसंद है। इसके बाद हम एक और वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम एक और भजन देखेंगे, एक और वीडियो देखेंगे, भगवान की पूजा करेंगे। ये सब अच्छा लगता है हमें, लेकिन एक चीज़ की कमी है। जो भगवान का वचन तुमने कहीं पे सुना और जो हमें लगता है उससे जो हमें कमी दिख रही है हमारे अंदर, हम उस यूट्यूब चैनल को बंद कर देते हैं। वही चीज़ हमें बदलना है। आज अभी यीशु क्रिस्त तुमसे और मुझसे यही बात बता रहे हैं। वो बहुत अमीर था ये आदमी, और वही उसका प्रॉब्लम था। लेकिन हमारे और तुम्हारे लिए शायद ये एक दिक्कत नहीं होगी। हम अमीर नहीं हैं, शायद हम ऐसे सोचेंगे, लेकिन भगवान का वचन जो कुछ भी हमें एक चीज़ बता रहा है हमारे अंदर कमी है, हमें वो बदलना ज़रूरी है। तभी हम भगवान की उपस्थिति में जा पाएंगे, स्वर्ग जा पाएंगे। हम शायद सारे नियमों का पालन करते हैं, हम किसी को मार नहीं रहे हैं, हम व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं करें, बट एक चीज़ की कमी है। कोई एक चीज़ भगवान का वचन सुन के अगर तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की चिंता उत्पन्न होती है, कोई एक चीज़ तुम्हें घटती है, वो चीज़ बदलो और फिर भगवान के पास आओ। आज अपनी अंतरात्मा को देखो, परखो और देखो क्या है वो कमी। यीशु क्रिस्त उससे बोल रहा है कि मेरे पीछे आओ। भगवान एक बहुत बड़ा आमंत्रण कर रहे हैं, आओ मेरे पीछे। भगवान ने लीवाई से बोला, पतरस से बोला, अलग अलग लोगों से बोला, आओ मेरे पीछे। इस आदमी से भी बोला कि मेरे पीछे आओ, लेकिन वो तैयार नहीं था उस एक कार्य के लिए। हम काफ़ी बार मेरे दोस्तों काफ़ी सारे कार्य करना चाहते हैं यीशु क्रिस्त के लिए, बट एक चीज़ की कमी है। क्या है वो एक चीज़ जिससे हम गिर रहे हैं? वो एक चीज़ जिसको हम पहला स्थान दे रहे हैं हमारे जीवन में। हम भगवान के पीछे जा रहे हैं हमारे संपत्ति के साथ, हमारे ईगो के साथ।
हमारी जो हमारा अहम है उसके साथ हम भगवान के पास जा रहे हैं। हमें लगता है हम सुंदर हैं, उसके साथ हम भगवान के पास जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, तुम ये सब रख सकते हो, भगवान तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। लेकिन अगर वो तुम्हारे और भगवान के बीच में एक दीवार बन जाती है, फिर तो ये एक बहुत बड़ी बात है। भगवान मानते हैं तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा घर है, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी सैलरी है, लेकिन अगर तुम उसको पहला स्थान दोगे तब ये दिक्कत आएगी, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। वो अमीर आदमी इस एक कारण के वजह से यीशु ख्रिस्त के पास नहीं जा पा रहा था। उसमें वही एक कमी थी। कभी-कभी ऐसे कुछ चीज़ें हमारे जीवन में भी होंगी जो हमें बदलना पड़ेगा। शायद किसी को माफ़ करना होगा, हमारे माता-पिता को, या फिर हमारे आस-पड़ोस में लोगों को माफ़ करना होगा, या फिर हमें हमारे आस-पड़ोसियों के साथ अच्छा होना होगा, या हम बार-बार कोई एक चीज़ करते हैं जो भगवान अभी हमसे बोलते हैं नहीं करने के लिए। यिर्मयाह 8 अध्याय 8 4 से 5 में लिखा है, तुम यह जानते हो जो व्यक्ति गिरता है वह फिर उठता है, और यदि कोई व्यक्ति गलत राह पर चलता है तो वह चारों ओर से घूमकर लौट आता है। यहूदा के लोग गलत राह चले गए हैं, किंतु यरूशलेम के वो लोग गलत राह चलते ही क्यों नहीं आ रहे? ये भगवान का दर्द है कि हम गलत राह में जाके वापस नहीं आ रहे। हम क्यों नहीं वापस आ रहे? क्योंकि हम वो एक चीज़ हमारे हृदय में रख रहे हैं, हमारे जीवन में रख रहे हैं, जिसकी वजह से हम भगवान से दूर जा रहे हैं। हम जानते हैं वो क्या चीज़ है। हम काफ़ी बार भगवान का वचन हमने सुना है, लेकिन भगवान का वो वचन हमें पसंद नहीं है। जो भगवान का वचन तुम्हारा जीवन बदल सकता है, परिवर्तन कर सकता है, वही तुम्हें भगवान का वचन सुनना है, ना कि उसको बंद कर देना है। भगवान का वही वचन का तुम मनन चिंतन करो, ना कि उसे अनदेखा कर दो। जैसे याकूब भगवान के साथ लड़ाई कर रहा था, बेथेल में लड़ाई कर रहे थे। ये एक लड़ाई सिर्फ याकूब के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। ये हमारे अंदर होता है। हम काफ़ी बार भगवान के वचन से लड़ाई कर रहे हैं। भगवान का वचन हमें बोल रहा है ये बदलने के लिए, और हम बोलते हैं नहीं नहीं, अभी नहीं, इस महीने नहीं, अगले महीने, सब कुछ जब ठीक हो जाए फिर मैं ये बदलूँगा। हम काफ़ी बार इसको बोलते हैं कल बाद में। हम सोचते हैं कि अगर हम इसको बदलेंगे तो जो आमंत्रण है भगवान का, उसको भी हम कल बोल रहे हैं। भगवान का आमंत्रण हमारे पास आज आ रहा है, आज रात को आ रहा है। वो बोल रहे हैं जो गिरता है वो लौटते हैं। फिर ये लोग क्यों मेरे से दूर जा रहे हैं? उनका हृदय मेरे साथ नहीं है। वो बोल रहे हैं कि मैं भगवान के लिए कुछ कर रहा हूँ, नियमों का पालन कर रहा हूँ, नहीं, लेकिन वो दूर है उनका हृदय। हमें लगता है कि नियमों का पालन कर रहे हैं, उससे हम पवित्र हो रहे हैं, नहीं। वो एक कारण जिसके वजह से हम दूर हैं, वो हमें बदलना ज़रूरी है, तब हम भगवान के पास जाएंगे। यशायाह 28 10 से 11 में लिखा है, हम बोल रहे हैं कि हम भगवानों के नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम नहीं कर रहे। नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। ये भगवान का वचन अच्छा है, मैं इसका पालन करूँगा, ये नहीं, मैं इसका पालन नहीं करूँगा। वो मेरे पारिवारिक जीवन के बारे में बोल रहा है, तो वो मैं नहीं करूँगा। हम काफ़ी बार भगवान का वचन बोलते रहते हैं, यहाँ थोड़ा वहाँ। भगवान का वचन ऐसे नहीं पालन कर सकते।
वो तो इन लोगों से परदेशी होठों और विदेशी भाषा वालों के द्वारा बात करेंगे। मैं काफ़ी बार आपकी भाषा नहीं बोल रहा हूँगा, लेकिन मैं भगवान की शक्ति से बात कर रहा हूँ। ये भगवान का वचन आज तुम्हें बोल रहा है और ये विश्राम देगा उन लोगों को अगर हम भगवान का वचन सुनेंगे। और भगवान का वचन उनके लिए बन जाएगा आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम। मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा-सा इस लाइन से लूँगा, थोड़ा-सा अगले नियम से लूँगा। ये भगवान का वचन अच्छा है, वो भगवान का अच्छा है। मैं काफ़ी सारे भगवान के वचन को अनदेखा कर रहा हूँ। मेरे दोस्तों, हम बार-बार पीछे जा रहे हैं फिर। हम ये काफ़ी मुमकिन है कि मैं गिर जाऊँगा। मैं डर रहा हूँ और मैं टूट जाऊँगा। काफ़ी बार यही होगी हमारी परिस्थिति। तो ध्यान से सुनो, भगवान का वचन हमसे बोल रहा है कि अपनी ज़िंदगी बदलना बहुत छोटी सी चीज़ है। जो हम भगवान का वचन अनदेखा कर रहे हैं, अनसुना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा हमसे बोल रहे हैं, मेरे बेटे यहाँ पे मत जाओ, मेरी बेटी यहाँ पे मत जाओ, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये पवित्र नहीं है, ये जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, वो एक अच्छा पार्टी नहीं है। पवित्र आत्मा तुमसे बात कर रहे हैं, उस तरीके बात कर रहे हैं। नियम पर नियम, आज्ञा पर आज्ञा, ये हमें इसका पालन करना पड़ेगा। फिर भगवान का वचन हमसे और बात करेगा। काफ़ी बार कार्यस्थल में काफ़ी सारी अवस्थाएं हो जाती हैं, परिस्थितियां हो जाती हैं। हमें भगवान का वचन वहाँ पे भी पालन करना चाहिए। भगवान का वचन हमसे बहुत ज़्यादा स्पष्ट और साफ होके बात करते हैं। यहोवा 8 अध्याय 8 31-36 में लिखा है, तब यीशु ने यहूदियों से उनके विश्वास करते हुए कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहराओगे और सत्य को जानोगे। हम जब लड़ाई चलता है, तब एक लड़ाई करने वाले हैं भगवान और दूसरा तुम में। जैसे याकूब लड़ाई कर रहे थे बेथल में, वैसे ही हम भगवान के वचन के साथ लड़ाई कर रहे हैं हमारे हृदय में। मैं नहीं बदलना चाहता, मैं इस नदी को नहीं क्रॉस करना चाहता, और भगवान का वचन हमसे बोल रहा है कि नहीं, तुम्हें ये नदी पार करना ज़रूरी है, तुम्हें यह बात करना ज़रूरी है। और भगवान का वचन तुमसे बोल रहा है कि अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे, मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और सत्य को जानोगे। आधा आधा करके नहीं, पूरी तरह से भगवान का वचन का पालन करो, फिर तुम सत्य जानोगे और वो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और भगवान आज तुम्हें आमंत्रित करते हैं, तुम्हें और मुझे, और बोल रहे हैं कि वो एक छोटी सी चीज़ को फेंक दो और फिर तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो पाओगे और भगवान के प्रेम का महसूस कर पाओगे। और फिर उनने बोला कि हम तो इब्राहिम के बेटे हैं, हमने कभी भी किसी के साथ किसी और के दास नहीं बने हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि हाँ, तुम तुम इब्राहिम के बच्चे हो, तुम उनके नियमों का पालन करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम पूर्ण रूप से अपने हृदय को भगवान को नहीं दे रहे। भगवान आज तुमसे क्या बोल रहे हैं तुम्हारे जीवन में बदलने के लिए? मैं तुमसे सत्य बोल रहा हूँ। अगर तुम वचन में बने रहोगे, तब भगवान तुम्हारे अंदर आएंगे, तुम्हें उनका प्रेम महसूस होगा और फिर तुम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगे। हम वो स्वतंत्रता भी महसूस नहीं कर रहे क्योंकि हम भगवान के वचन का पालन नहीं कर रहे। आओ हम अपनी आंखें बंद कर दे और ये जो लड़ाई है हम उसको बंद कर दे। हम सब में है वो लड़ाई, कुछ लोगों में ज़्यादा है, कुछ लोगों में कम है। कुछ लोग बचपन से लड़ाई कर रहे हैं, वो अलग अलग चीज़ें देख रहे हैं, शायद बचपन में कुछ और देखा है, शादी करके कुछ और गलत चीज़ें देखे हैं, अभी बड़े होके और कुछ देख रहे हैं। जो कोई भी है, अलग अलग जीवन
में आयु में वो भगवान वो लड़ाई कर रहा है। कोई भी किसी भी परिस्थिति में हो, भगवान का वचन उसको उसका पालन करना है और फिर हम स्वतंत्र होंगे। यीशु के नाम पे हम प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन, आमीन। यीशु ख्रिस्त हमारी मदद कीजिए। हम असहाय हैं, हमारी आप मदद कीजिए, हमारी पूर्ण रूप से हमारी मदद कीजिए। यीशु ख्रिस्त के नाम पे हम विश्वास कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे हम विश्वास कर रहे हैं। आमीन। अभी यीशु किसी को चंगाई प्रदान कर रहे हैं। कोई एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा रोता रहता है रात को, बहुत ज़्यादा वो तंग कर रहा है सबको, अभी हम उसके पूर्ण चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे। आमीन। यीशु ख्रिस्त के नाम पे हम प्रार्थना कर रहे हैं। आमीन। अभी यीशु ख्रिस्त किसी को चंगाई प्रदान कर रहे हैं जिसके अंदर के जिसके अंदर के अंगों में कुछ दिक्कत है, वो सर्जरी करने का, ऑपरेशन करने का सोच रहे हैं, लेकिन भगवान उसको पूर्ण रूप से चंगाई दे रहे हैं। डॉक्टर से मिलो, डॉक्टर तुम्हारी चंगाई को परखेंगे, लेकिन अभी भगवान उसको पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कर रहे हैं यीशु ख्रिस्त के नाम पे, यीशु ख्रिस्त के नाम पे। कोई एक है जो एक पेट्रोल पंप में या एक गैस स्टेशन में काम कर रहे हैं, कोई घटना हुई है उसके साथ, अभी भगवान उसकी जो ज़रूरत है उसको भगवान दे रहे हैं। भगवान उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे प्रार्थना कर रहे हैं। क्रिस्टी अभी जब वापस गीत गाएगी तब हम उन सारी प्रार्थनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे जो अभी यूट्यूब में लिखे जा रहे हैं। पवित्र आत्मा आइए इस मंदिर में, मेरे जीवन में आइए। हे पवित्र आत्मा, मैं आपको पुकार रही हूँ। हे पवित्र आत्मा, मैं यही हूँ। आइए हे पवित्र आत्मा। हे मेरे यीशु ख्रिस्त, अपनी पवित्र आत्मा दीजिए। हे यीशु ख्रिस्त, अपनी पवित्र आत्मा दीजिए। मुझ पे आज वर्षा कीजिए अपनी पवित्र आत्मा। हे यीशु ख्रिस्त, पवित्र आत्मा की वर्षा हो। 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 यीशु ख्रिस्त के नाम पे हम प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु ख्रिस्त के नाम पे प्रार्थना कर रहे हैं। उन सारी प्रार्थना आवश्यकताएं जो अभी टाइप हो चुकी है या टाइप होने वाली है, आपके हित के अनुसार उन प्रार्थनाओं का उत्तर दीजिए। माता मरियम, इन सारी प्रार्थना आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, गर्भ धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। जय हो पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे पहले था और हमेशा बना रहेगा। आमीन। धन्यवाद मेरे दोस्तों, अगले रविवार मिलते हैं इसी समय इसी वक्त। धन्यवाद।